आदित्य धर की मूवी धुरंधर देखने के बाद आपके दिमाग में भी एक ही सवाल होगा, क्या कराची की सड़कों पर सच में किसी का सर काटकर फुटबॉल खेला गया? क्या दाऊद इब्राहिम सच में पाकिस्तान में रहकर सब ऑपरेट कर रहा है? आज हम बात करेंगे मूवी की 90% सच्चाई और उस 10% झूठ की जो इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। उज़ैर बलोच वर्सेस अरशद पप्पू, द फुटबॉल सीन। सबसे पहले बात करते हैं उस डिस्टर्बिंग सीन की जहां उज़ैर बलोच फुटबॉल खेल रहा है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। 2013 में कराची के लयारी इलाके में उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू और उसके भाई को मारा और उनका सर काटकर पब्लिक के सामने फुटबॉल खेला था। इस दुश्मनी की शुरुआत हुई थी 2003 में जब अरशद ने उज़ैर के बाप को किडनैप करके मार दिया था। मूवी ने बिल्कुल वही ब्रुटैलिटी दिखाई है जो रियल लाइफ में हुई थी। लड़ाई नहीं है, पुलिस वालों से हमारी लड़ाई नहीं है। ये अरशद पप्पू के लोग जो बख्तरबंद में पुलिस की वर्दी में आते हैं, ये हम लोग के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, ये हम लोग के घरों को जला रहे हैं। यहाँ पर आपको कैसे पता ये अरशद पप्पू ग्रुप के लोग हैं? इनके 3 बंदे मरे हैं हमारे सामने, हम लोगों ने इनके 3 बंदे मारे, हमारे घरों को भी जला रहे हैं। ये इनके 3 बंदों के मैं नाम भी बताता हूँ। एक है यासीन, वहीद और काशिफ। ये 3 बंदे इनके मरे अरशद पप्पू ग्रुप के लड़के हैं सारे। इसके अंदर गवर्नमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अरशद पप्पू के लड़के हैं जो पुलिस के वर्दी पहन के बख्तरबंद में बैठे हुए इधर आते हैं, गोलियां चलाते हैं जब हम लोग उन लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं। अच्छा, ये जो लोग यहाँ जख्मी हुए हैं, खवातीन जख्मी हुई हैं, क्या वो लोग भी लड़ रहे थे या उनको गोलियां किस तरह लगी हैं? नहीं, वो बेगुनाह थे, बेगुनाह को मार रहे हैं। सही है ना? ये आते गलियों के अंदर घुस रहे हैं। आपके पास जो पिस्टल है जो आप मज़ाहमत कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है या लाइसेंस वाला है? लाइसेंस वाला गन है। सही है ना? इसके पेपर है मेरे पास। सही है ना? कागज है। सही है ना? ये लाइसेंस वाला गन है, गैर कानूनी सामान नहीं हम लोग के पास। यहाँ से ये इलाका जो है कलाकोट का इलाका, यहाँ से तकरीबन 3 दर्जन घर जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। यहाँ की ख़वातीन, बच्चे, मर्द यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मुकामात पे जा चुके हैं। यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पर गैस नहीं है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फायरिंग के नतीजे में कई PMTयाँ जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है। KSC का अमला अंदर नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ रही है। ये आबादी के बारे में आपको बता दूँ, कलाकोट का ये इलाका जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ मजदूर तबका ज़्यादातर रहाइश पजीर है, जो कि डेली वेजिस पे काम करने वाले लोग हैं। इनमें गधा गाड़ी चलाने वाले हैं, पथारा लगाने वाले लोग हैं। वो रोज़ कमा के लाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन जिन हालात की वजह से वो अपने कामों पे नहीं जा रहे हैं, जिससे उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। जी। दूसरा, दाऊद इब्राहिम एंड व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन। मूवी में एक एड्रेस दिखाया गया है, व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन। क्या ये सच है? हाँ, पाकिस्तान सालों तक इनकार करता रहा, लेकिन FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए उन्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट करना पड़ा कि दाऊद इब्राहिम वहीं रहता है। मूवी में दिखाया गया मेडिकल सेटअप और सिक्योरिटी बिल्कुल रियल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। तीसरा, SP असलम, द ब्रूटल कॉप। अगला किरदार है SP असलम। मूवी में वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में SP चौधरी असलम उससे भी ज्यादा खतरनाक था। मूवी दिखाती है कि उनकी कार को बम से उड़ा दिया गया और ये सच है। 2014 में लयारी एक्सप्रेसवे पर उन्हें एक सुसाइड अटैक में मारा गया था। बस फर्क इतना है कि मूवी में इसके पीछे हमजा यानी रणवीर सिंह का दिमाग है, जबकि रियल में इसकी जिम्मेदारी TTP ने ली थी। उनकी शहादत के बाद CID इंसदाद दहशतगर्दी सेल, पुलिस के आला हुक्काम इस सेल को मुकम्मल फाल बनाने में न सिर्फ नाकाम रहे, बल्कि अब तक यहाँ किसी अहम अफसर को उसकी सरपरस्ती भी नहीं सौंपी गई। एक DSP की सरबराही में ये सेल काम तो कर रहा है, मगर इस सेल को दहशतगर्दों पर हाथ डालने में माजी जैसी कामयाबियां नहीं मिली। CID सेल के मुकम्मल फाल न होने की वजह से कराची में दहशतगर्दी की वारदातों में तेजी से काफी इजाफा हो गया है। दहशतगर्दों ने जनवरी में नाथ नाज़िमाबाद में रेंजर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। फरवरी में रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 13 पुलिस एहलकार शहीद और 50 से जायद जख्मी हुए। अप्रैल में सब इंस्पेक्टर शफीक तनोली और क्लिफ्टन में धमाका करके आवाम को निशाना बनाया गया। मार्च में ख्वाजा अजमेर नगरी की मोबाइल, जबकि मई में एक बार फिर नाथ नाज़िमाबाद में रेंजर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी की पे-दर पे कार्रवाइयों के बावजूद आला हुकाम की जानिब से न तो CID सेल को मुकम्मल तौर पर फाल किया जा रहा है और न ही CID के इंतहाई अहम सेल दहशतगर्दी सेल में किसी सरबराह को तैनात किया जा रहा है। चौथा, ज़हूर मिस्त्री एंड द स्पाई नेटवर्क। ज़हूर मिस्त्री वही जिसने 1999 में IC-814 प्लेन हाईजैक किया था। 2022 में कराची में उसकी फर्नीचर शॉप में घुसकर किसी ने उसे गोली मार दी थी। आज तक कोई नहीं जानता वो अननोन पर्सन कौन था, लेकिन आदित्य धर ने बहुत स्मार्ट तरीके से दिखाया कि ये हमजा का काम था। ये 90% इवेंट्स रियल है, लेकिन हमजा अली मज़ारी का किरदार फिक्शनल है, जो कई रियल लाइफ स्पाइस को मिलाकर बनाया गया है।
पांचवा, जावेद खनानी एंड द फेक करेंसी एम्पायर। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की चूल्हे हिला दी थी, जावेद खनानी। मूवी में उसे फेक करेंसी का किंग दिखाया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जावेद खनानी कोई फिक्शनल नाम नहीं है। असल में वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी का ओनर था और उस पर पूरे मिडिल ईस्ट में हवाला का कारोबार चलाने का इल्जाम था। 2016 में उसकी रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े किए, क्या वो सच में गिरा था या उसे गिराया गया था। आदित्य धर ने इस किरदार को मूवी में लाकर दिखाया है कि कैसे फेक करेंसी का इस्तेमाल टेररिज्म को फंड करने के लिए किया जाता है। कि जावेद साहब आए हैं, अपनी गाड़ी उन्होंने पार्क की है और अब तक की मालूमात के मुताबिक वो सीधा ऊपर ही गए हैं। यहाँ पर उनका ऑफिस भी है, आते रहते थे। ये कोई नई जगह नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है तो ये इसमें को पार्टनर भी हैं जो अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, उनके और भी साथी हैं इसमें। आते रहते थे यहाँ पर, ऑफिस भी यहाँ पर इनका बना हुआ है। तो आज जो आए हैं, जो अभी तक पता चला ऑफिस नहीं गए, सीधा ऊपर गए हैं, 8th फ्लोर पे गए हैं। वहाँ पर इन्होंने अपना सामान भी उतार के रखा है, क्योंकि सामान उधर से मिला है। ग्लासेस हो गए, मोबाइल हो गए, उनकी चप्पलें वगैरह हो गई, वो उन्होंने एक साइड पर रखी हैं। और रिपोर्टेडली हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए लग इस तरह ही रहा है कि जैसे जंप। द क्लाइमैक्स, रियल लाइफ स्टेटस। वीडियो के एंड में आते हैं। मूवी दिखाती है कि उज़ैर बलोच दुबई से आते वक्त पकड़ा गया। फैक्ट ये है कि उज़ैर आज भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। लाता है ये पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी में जुल्म करते हैं। अपना 5 साल सीट बचाने के लिए इन लोग को शर्म आना चाहिए, जो पीपल्स पार्टी के वोट बैंकर और जियालों पे तशद्दुद करते हैं। तो नजर ये आता है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के कातिल पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं। हम समझते हैं कि जरदारी कातिल है, रहमान मलिक कातिल है यहाँ के लोगों का। हम एमक्यूएम के ऊपर हर टाइम पे दावत करते हैं कि कातिल एमक्यूएम वाले हैं, कातिल असल में पीपल्स पार्टी वाले हैं। अपना 5 साल पूरा करने के लिए सिर्फ इधर कारकुनों के कत्ल में मुझे उज़ैर बलोच साहब ये बताएं कि पिछले दिनों जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा था, बहुत सारे इलाकों में हुआ है कॉलोनी में। मूवी का क्लाइमैक्स दिखाता है कि कैसे इंडिया ने आईएसआई के मेजर को एक्सपोज किया, जो शायद क्रिएटिव फ्रीडम हो लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल रियल लगता है। तो दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि कराची की अंडरवर्ल्ड की एक डार्क हिस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि हमजा जैसा कोई रियल स्पाई पाकिस्तान में आज भी ऑपरेट कर रहा है? कमेंट में बताएं। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए जहां हम इंटरनेशनल मूवी रेफरेंसेस की बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।